एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी शासन को आंखें दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान भी पाकिस्तान से कहीं कम नहीं है। पाकिस्तानी पीएम ने जैसे ही यह बात कही कि ये वक्त आ चुका है कि तालिबान को कुचल दिया जाए, क्योंकि तालिबान के जरिए पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। और इन सब के बीच जिस तरह से अफगानिस्तान के एक हिस्से व खान पर कब्जे की बातचीत पाकिस्तान में उठ रही है, उसे लेकर तालिबान भड़का हुआ है। अब तालिबानी सरकार में जो वहां के राजनीतिक मामलों के डिप्यूटी विदेश मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और यह लिखा है कि वो पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा जो वन कॉरिडोर को काटने के दावे किए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश करने आया हूँ। उन्होंने यह लिखा है कि पाकिस्तान के आर्थिक और अंदरूनी हालात बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि वह वाखान कॉरिडोर को काट सके। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी सेना का इतिहास है वह भी इतना गंदा है और बुरा है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस दौरान तालिबानी मंत्री ने साल 1971 में भारत के सामने पाकिस्तान की हार का जिक्र किया है और यह कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत से अपना ही देश का ईस्ट पाकिस्तान हार गया, जो अब बांग्लादेश है। और भारतीय सैनिकों ने 9,30,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर तक करवा दिया, जो कि मौजूदा इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई और हार का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि बैटल ऑफ जलालाबाद और बैटल ऑफ पुनर रिवर, जो अफगानिस्तान के भीतर 1973 और 1989 में पाकिस्तानी सेना ने लड़ी, वह बुरी तरह से हार गई। इससे एक बात साफ है कि पाकिस्तान की सेना अपने बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकती है और वह बाहरी युद्ध बुरी तरह से हारती रही है। इतना ही नहीं, वह अपने घर के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, बलोच और पश्तून लोगों के खिलाफ अत्याचार करती है, उस पर उसे काम करना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान का वन डोर पर कब्जा करने का जो ख्याल है वह सिर्फ कोरी कल्पना ही नहीं बल्कि उनके खराब नियत को भी दिखलाता है, जिसके जरिए इस तरह के दावे फैलाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर तालिबान ने अपनी आंखें लाल करके पाकिस्तान को यह बता दिया है, अगर उसके देश अफगानिस्तान में किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश हुई या उसके किसी देश के हिस्से को काटने की कोशिश पाकिस्तान ने की, तो वह अपने इतिहास की एक और सबसे बड़ी भूल करेगा।